साहिल मुस्कान की जब से घटना घटी है, जब से देखा जा रहा है कि आए दिन कोई ना कोई घटनाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो इस घटने में आरोपी रहती हैं, आरोपी सारी जगह पर महिलाएं ही पकड़ी जा रही हैं। क्योंकि दरअसल देखा गया है कि जब से साहिल और मुस्कान ने अपने ही पति की और अपने ही प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है, जब से देखा जाता है कि कितने ही केस सामने आए हैं और सामने आने के बाद में देखा जाता है कि महिलाएं ही आरोपी निकल रही हैं। ऐसे में इन दोनों को छोड़ते हुए एक और मोहतरमा जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे आ रही हैं, जिसका नाम बताया जाता है अनीता। और इस अनीता ने अपने ही पति के साथ में कुछ ऐसा कर दिया है कि अगर आप भी सोचोगे तो आप सोच नहीं पाओगे। चलते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी है और ये स्टोरी है जो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी निकल के आ रही है जून 8 सन 2025 को, और ये कहानी है हलवर। हलवर में एक महिला रहती है जो शादीशुदा रहती है, लेकिन शादीशुदा होने के बाद में देखा गया है कि उस महिला के पास एक बच्चा रहता है। जो महिला किराना स्टोर की दुकान संभालती थी और संभालने के दौरान पर जब एक पति शादीशुदा रहता है, जब उससे प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर से होता है कि ये जो महिला रहती है अपने ही पति को ठोकर मारकर फिर से दूसरी जगह ही शादी रचाती है। हालांकि जो अगला लड़का रहता है उसका भी ऑलरेडी शादी हुआ था, लेकिन अनीता जो रहती है उसको शादी करने पर काफ़ी मजबूर करती है और मजबूर करने के बाद में कहा जाता है कि वो जो लड़का रहता है उसके साथ शादी कर ली जाती है। लड़के का नाम बताया जाता है कि बीरू कटारिया। जो बताया गया है कि बीरू कटारिया अनीता के साथ शादी रचा लेता है और रचाने के बाद में कुछ समय गुजरता है और समय गुजरने के दौरान पर कहा जाता है कि जो बीरू की भी ऑलरेडी पहले से जो पत्नी रहती थी उसको बीरू अलग कर दिया था और ये जो नई पत्नी अनीता के साथ शादी हुआ था इसके साथ में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन अनीता जो रहती है ये 200 शादी पहले कर चुकी थी। जो पहले हस्बैंड था वहाँ से छोड़कर और फिर बीरू के साथ शादी रचाती है, और बीरू के साथ शादी रचाने के कुछ ही समय जो इसकी आंखें रहती है वो 4 हो जाती है। 4 दोस्तों होती है जब इसकी दुकान के पास एक लड़का रहता है जिसका नाम काशी रहता है, और काशी वो कचौड़ी का काम करता था और ये अनीता को कचौड़ी खाने का काफ़ी बड़ा शौक़ रहता था, क्योंकि अनीता जो है किराना स्टोर की दुकान चलाती थी और यही दौरान पर काशी जो है अनीता के ही पास से सारा जो सामान है वो पूरा सामान अनीता की ही दुकान से ले जाता था, और ले जाने के बाद में जो अपना बिजनेस ये कचौड़ी की दुकान चलाना ये सारा काम करता था। हालांकि दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में ये दोस्ती इतना ही आगे बढ़ जाती है कि दोस्ती जो है ये प्यार में बदल जाती है। तकरीबन ये दोस्ती चलते हुए इनका 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। जब इसकी जानकारी इसके पति को मिलता है जो बीरू रहता है, तो बीरू अपने ही पति को काफ़ी कुछ बातें कहता है कि ऐसा अगर तुम गलत किसी के साथ करोगे तो इसका अंजाम जो है काफ़ी बुरा होगा। और इस बात को लेकर जो अनीता रहती है, जो उसका अनीता का बॉयफ्रेंड रहता है काशी, इस बात को जब उससे बताता है कि हमारे बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था और बोला कि अगर तुम्हारे बारे में कुछ पता चल जाएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि इन दोनों जो काशी रहता है और जो अनीता रहता है, इनका जो अफेयर है ये चल रहा था, और अफेयर चलने के दौरान पर कहा जाता है कि अनीता जो हैं और काशी के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है। प्लान दोस्तों ऐसा बनाती है कि भाभी को, जो उसका बीरू रहता है पति, उसको रास्ते से ही हटाने का एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। हालांकि इस फैसले के लेकर जो काशी रहता है उसको भी बताती है कि ये पूरा काम तुम्हारे जिम्मे है। हालांकि बीरू की हत्या करने के लिए पूरा प्रोग्राम जो है ये बना लिया जाता है, और बनाने के बाद में जो इसकी पत्नी अनीता रहती है वो बीरू से बोलती है कि आप रात में हमला करना
और हम दरवाज़ा खोल के ही रखेंगे और आप आकर और इसकी रात में गला दाब की हत्या हो जाएगी और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, और जब सुबह होगा तो शोर शराबा मचाकर बचा देंगे कि इनका हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। ऐसे ही में दोस्तों जो काशी रहता है वो 2 से 3 दोस्तों को और सेट करता है, और सेट करने के बाद में उनको कुछ पैसे भी देता है ये घटना करने के लिए। हालांकि जो उसके दोस्त रहते हैं और काशी जो रहता है, ये तीनों लोग मिलकर और वीरू की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जब सुबह होता है तो इसकी जो पत्नी रहती है अनीता, ये जोरों चोरों से चिल्ला रही थी, और जब इस बात की जानकारी लोग को मिलती है जो घर में और घर के जो बाजू में लोग रहते हैं, जब रोने की आवाज़ सुनते हैं तो घर से अनीता के दरवाजे पे पहुंचते हैं और अनीता से कुछ पूछने लगते हैं। तो अनीता जो रहती है बोलती है कि इनके सीने में दर्द हुआ और इनकी रातें में ही मौत हो जाती है। जब इनके पूरे घर वालों को खबर मिलती है तो देखा जाता है कि वीरू का एक भाई रहता है जो गब्बर अपने भाई के पास आता है और अपनी भाभी से बताता है कि तकरीबन भाई की तो ऐसी हालातें नहीं थी कि भाई की मौत हो जाएगी। ऐसे में वीरू गब्बर जो रहता है वो कुछ सोचने लगता है, और सोचने के बाद में कुछ अपना दिमाग लगाता है और अपने भाई के पास जाता है, और जाने के बाद में देखता है कि कुछ उसके गले पर जो नाखून के निशान रहते हैं वो देखते हैं, और देखने के बाद में जो गब्बर रहता है इस मामले को ही तुरंत समझ जाता है। समझने के बाद में गब्बर जो रहता है इस बात की जानकारी जो हलवर पुलिस रहती है उसको देता है। हालांकि पुलिस जो है थोड़े ही समय में इस घटने पर पहुंचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस जो रहती है इस मामले की पूरी तरह से जो जांच है वो शुरू कर देती है। हालांकि अनीता से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान पर अनीता जो रहती है इस बात को कोई पोल नहीं खोलती है। ऐसे में पुलिस को कहीं से कोई डाउट नहीं लग रहा था, न कहीं से कुछ शक लग रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे काफ़ी बड़ा खुलासा होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में देखा गया था कि उसमें साफ साफ लिखा था कि इस पोस्टमार्टम में जो हत्या की गई है वो गला दाब के ही की गई है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस जो रहता है इस मामले को और इस घटने को काफ़ी गंभीरता से लेकर अनीता को गिरफ्तार करता है। और अनीता को जब गिरफ्तार करने के बाद में इसमें से एक दूसरा नाम निकल के आता है जो इसका प्रेमी रहता है काशी। जब पुलिस काशी को भी गिरफ्तार करती है और काशी से कुछ पूछताछ करती है तो काशी जो रहता है थोड़े ही समय में टूट जाता है और सारी कहानियाँ जो है बताने लगता है। बताने के बाद में पुलिस वाले जब इस घटने को सुनते हैं कि काशी बताता है कि अनीता ही इस पूरे घटना की मास्टरमाइंड हैं, इन्हीं ने इस घटने करने के लिए हमको और हमारे 2 दोस्त को बुलाए थे कि तुम लोग आ जाना और घर का जो डोर रहेगा वो ओपन रहेगा और तुम लोग घर में घुसकर हत्या कर देना और उसकी बात जो होगा हम देख लेंगे। इस बात को जब पुलिस सुनती है तो काफ़ी गंभीरता से लेकर अनीता को और ये जो काशी इसका बॉयफ्रेंड रहता है, जो प्रेमी रहता है, इन दोनों को जेल भेज देती है। हालांकि देखा गया है कि अभी 2 और आरोपी हैं जो इनको सुपारी देकर बुलाया गया था इस हत्या का देने के लिए। तो पुलिस जो है इस घटने को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि वो 2 आरोपी जो हैं उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में इन चारों लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और इनके ऊपर बड़ी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि देखा गया है कि अनीता के पास एक बच्चा था जो तकरीबन 2 साल का, और यहीं पर देखा जाता है कि बच्चे के जो पिता का साया है वो तो उठ गया है, जो माँ थी वो जेल जा चुकी है, बच्चा अभी देखा जाता है जो नाबालिग है, जिस दुनिया में अभी कुछ देखा नहीं है,
और वो यतीम हो जाता है कुछ जानने और समझने से पहले ही। हालांकि दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है, क्योंकि ये घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई ना कोई घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। तो अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।